योगीस आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं योग वशिष्ठ, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्ञान की भूमिकाएं, अज्ञान की सप्त भूमिकाएं, रोग के प्रकार, आदि और व्याधि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लास ज्ञान और अज्ञान की सप्त भूमिकाएं। ज्ञान और अज्ञान की कितनी बताई गई हैं? सात सात भूमिकाएं बताई गई हैं। ज्ञान की सात और अज्ञान की सात। ज्ञान और अज्ञान की सात भूमिकाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन सब का आधार ब्रह्म है, लेकिन इन सब का आधार जो जड़ तत्व है वो कौन है? ईश्वर है। इन सप्त भूमिका रूपी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। बता रहे हैं कि जो ये सप्त भूमिका रूपी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। पहले सात भूमिकाओं के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान से अज्ञान का नाश करते हैं, और जब अज्ञानता का नाश होता है तो फिर क्या होता है? निवृत्ति मिलती है, मुक्ति। और वही मुक्ति हमें कहाँ लेकर जाती है? परमात्मा के साथ जोड़ती है। ज्ञान की सप्त भूमिकाएं। अब देखिए, सीरियल से आ गया है यूजीसी नेट में, ये बार बार पूछता है ज्ञान की सप्त भूमिकाओं का ठीक प्रकार से सुमेलित कीजिए या फिर ठीक प्रकार से व्यवस्थित कीजिए। और अभी जो 4 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया हुआ था मैच करने के लिए। तो चलिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे सीरियस लीजिएगा, नॉर्मली आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले शुभेच्छा, विचारणा, तन्मानसा, इसके बाद सत्वापति, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा। तो अब हम थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। शुभेच्छा में, अब हम शुभेच्छा में क्या बताया गया है उसके बारे में देखेंगे। मैं मूढ़ होकर ही क्यों हूँ? ये उनकी अंतरात्मा पूछ रही है कि मैं मूढ़ होकर भी क्यों हूँ। तो फिर उनकी अंतरात्मा क्या कहती है, अपने अंदर कैसे बदलाव ला सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। मैं शास्त्र और गुरु के कृपा से परम तत्व देखूंगा। कह रहे हैं कि मैं जैसा भी हूँ, मुझे कोई अब टेंशन नहीं है। मैं अपने शास्त्र के बल से, गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन से मैं उस परम तत्व को देखूंगा। परम तत्व कौन है? तो ईश्वर है। ऐसी वैराग्य पूर्वक जो इच्छा है उसे ही शुभेच्छा कहते हैं। और जो बिना किसी लगाव के साथ, बिना किसी अटैचमेंट के साथ जो इच्छा है उसे ही शुभेच्छा कहा गया है। शुभेच्छा हमने समझ लिया। अब दूसरे नंबर पर आता है विचारणा, शास्त्र, अभ्यास, वैराग्य। इसके बाद बता रहे हैं कि शास्त्र का अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास पूर्वक जो सदाचरण की प्रवृत्ति है उसे विचारणा कहते हैं। सबसे पहले क्या है? शास्त्रों का अध्ययन करना है, अभ्यास करना है, शास्त्र के को प्रैक्टिस में लेकर आना है। इसके बाद फिर अभ्यास करना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फिर वैराग्य, डिटैचमेंट करना है, ऐसा बता रहे हैं। अभ्यास और वैराग्य और अभ्यास पूर्वक जो सदाचरण की ओर प्रवृत्ति है उसे विचारणा कहते हैं। और जो प्रवृत्ति है सदाचरण की उसे ही क्या कहते हैं? विचारणा कहा गया है। तीसरे नंबर पर आता है तनुमनसा। तनुमनसा में क्या बताया गया है? इसे तनुमानसा कहा जाता है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, आई थिंक ऑटो करेक्शन में गलत लिख दिया होगा। अब देखते हैं तनुमानसा। इसमें बताते हैं शुभेच्छा और विचारणा के अभ्यास से, शुभेच्छा और विचारणा के अभ्यास से इंद्रियों की अपने अपने विषयों में असंसक्ता है। क्या है? इंद्रियों का अपने अपने विषयों में असंसक्ता है। उनमें तुलना का भाव होने के कारण उसे तनुमानसा कहा गया है। जो तुलना का भाव आ जाता है वही क्या है? तनुमानसा कहा गया है। तुलनात्मक की जो भावना उत्पन्न होती, तुलना करना, वह इसी की वजह से क्या होता है? भाव आने के कारण इसका नाम तनुमानसा पड़ा। अब चौथे नंबर पर सत्वापति। पहली तीन अवस्थाओं के अभ्यास से चित्त की अर्थ से
विरक्त होकर शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाना सत्वापति है। बता रहे हैं कि जो पहले के 3 अवस्थाएं थी, उन अवस्थाओं के अभ्यास से क्या हुआ है, चित्त की अर्थ का मतलब यहाँ पर पदार्थ से लिया गया है, से विरक्त होकर शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाना। क्या कह रहे हैं कि अविरक्त का मतलब है अलग हो जाना, टूट जाना, अलग होकर शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाना। शुद्ध बुद्ध कौन है, तो वो परमपिता परमेश्वर हैं। तो जो अलग हो जाते हैं और फिर किस में स्थित होते हैं, आत्मा में स्थित हो जाना सत्वापति कहलाता है। और वही आत्मा में स्थित होने की जो क्रिया है उसे सत्वापति बताया गया है। असंशक्ति पहली बार अवस्थाओं के अभ्यास से बाह्य व आंतरिक सभी विषयों के, बता रहे हैं पहली बार अवस्थाओं के अभ्यास से बाह्य व आंतरिक सभी प्रकार के विषयों से बंधन हटाने पर, जो सभी प्रकार के विषय हैं उनसे क्या करना है, बंधन हटाने पर तत्व ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार रूपी चमत्कार के कारण इसे असंशक्ति कहा गया है। क्या बता रहे हैं कि जो बाह्य और आंतरिक प्रकार के विषय हैं और उन विषयों के जो संबंध हैं, उन संबंधों से हटने के बाद क्या होगा, ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार रूपी चमत्कार के कारण इसे असंशक्ति कहा गया है। जब हम हटते हैं और हटने के कारण ब्रह्म तत्व का हमें साक्षात्कार होता है, अर्थात हम देखते हैं चमत्कार को, और उसी चमत्कार को क्या कहा गया है, असंशक्ति कहा गया है। अगर आप और भी अच्छा जानते हैं तो आप भी बता सकते हैं कमेंट में कि हम इसे इस प्रकार से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। 6ठे नंबर का जो है उसमें बताते हैं क्या, देखिए आगे पढ़ते हैं। पदार्थ भावनी, पदार्थ भावनी में पहली 5 भूमिकाओं के अभ्यास से स्व आत्मा में रमण करने की स्थिति दृढ़ हो जाती है। कह रहे हैं कि जब हमारी 5 जो हमने अवस्थाओं पे चला है, उस पे चलने के बाद क्या होता है कि स्वात्मा मतलब स्वयं की आत्मा में रमण करने की स्थिति, अपने आत्मा में ही रमण करने की, मतलब अपने आत्मा में ही घूमने की, रमण स्थिति दृढ़ हो जाती है। स्थिति क्या होती है, मजबूत हो जाती है। इसमें बाह्य और आभ्यंतर सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है। आंतरिक और बाहरी, आउटर एंड इनर जो भाव हैं उनका क्या होता है, अभाव हो जाता है, अर्थात कमी हो जाता है। इसलिए इस पदार्था भावनी कहा गया है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, पदार्थ भावनी कहा गया है। इसमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा दीर्घ काल तक प्रयत्न करने के पश्चात अर्थों की प्रतीति होती है। जब दूसरे व्यक्ति के द्वारा दीर्घ समय अर्थात लंबे टाइम तक प्रयत्नरत, जब वो व्यक्ति लंबे समय तक क्या करता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तो उसके कोशिश करने के पश्चात अर्थों की प्राप्ति होती है या अर्थों की प्रतीति होती है। अर्थ, धन, संपदा इत्यादि, प्रतीति अर्थात दिखाई देती है। अब लास्ट की जो भूमिका है उसका नाम क्या है, उसका नाम है तुर्यगा। तो तुर्यगा में क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। पहली 6 भूमिकाओं के अभ्यास से भेद की समाप्ति के होने से जो स्वाभाविक रूप से एक निष्ठता है उसे तुर्यगा कहा गया। इसमें दूसरे के प्रयत्न से भी भेद की प्रतीति नहीं होती है। बता रहे हैं कि दूसरे के प्रयत्न, कोई दूसरा व्यक्ति खूब प्रयत्न करे, कोशिश करे, मगर उसमें भेद हो जाए अर्थात कुछ अलग हो जाए, ऐसा प्रतीति अर्थात प्रतीत नहीं होता है, ऐसा दिखाई नहीं देता है, ये भी हम कह सकते हैं। जीवन मुक्त व्यक्तियों में यह अवस्था विद्यमान रहती है। जो जीवन मुक्त व्यक्ति हैं उनमें यह अवस्था पहले से ही विद्यमान रहती है। इस अवस्था के पश्चात विदेह मुक्ति का विषय तुर्यातीत ब्रह्म ही है। और बता रहे हैं जो विदेह मुक्ति का संबंध है वो क्या है, तुर्यातीत ब्रह्म ही है। अब आपसे एक क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा, विदेहराज किसे कहा जाता है? विदेहराज कौन था, या फिर विदेहराज का पूरा नाम बताएं।
जो सब अवस्थाओं से परे है, और ब्रह्म क्या है, सारी अवस्थाओं से परे है, इसीलिए उन्हें कालातीत कहते हैं। कालों से परे हैं, अवस्थाओं से परे हैं, रोग व्याधि मृत्यु से परे हैं। चलिए अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, अब हम देखते हैं ज्ञान और अज्ञान की जो सप्त भूमिकाएँ हैं वो क्या क्या हैं, और इसके बाद उनका प्रभाव क्या क्या है ये भी देखेंगे। उनको हिंदी और संस्कृत में क्या कहते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। ज्ञान की जो सप्त अवस्थाएं या भूमिकाएं हैं वो क्या क्या हैं, इधर हम देख पा रहे हैं। इसी तरीके से अज्ञान की जो भूमिकाएं हैं उनको भी हम यहाँ पे देख पाएंगे, और हमारी जो अवस्था है उसको भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए याद करने की कोशिश करते हैं, 2 बार गुनगुनाएंगे। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापति असंशक्ति पदार्थ भावनी तुर्यगा। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापति असंशक्ति पदार्थ भावनी तुर्यगा। अब देखते हैं कि जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था और तुरीयातीत अवस्था यहाँ पर बताई गई है। 5 प्रकार की अवस्था बताई गई है। अब अज्ञान की जो सप्त भूमिकाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। बीज जागृत, जागृत महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न स्वप्न जागृत, सुषुप्ति। अब इनका कॉरिलेशन देखेंगे, इन सब का लगाव देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम मिलान करते हैं कि किस अवस्था में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में क्या बता रहे हैं, शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा, ये 3 चीज़ें आएंगी किसमें, जागृत अवस्था में। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा जागृत अवस्था, विचारणा को विचारणा ही कहते हैं, तनुमानसा को असंग भावना भी कहते हैं। अब देखते हैं जागृत के बाद आता है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में विलापिनी और सत्वापति, इन दोनों को एक ही को 2 नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सुषुप्ति अवस्था जो है। सुषुप्ति अवस्था में आनंद रूपा कहते हैं इसे, और इसका अगर हम भूमिकाओं के नाम के अनुसार देखें तो क्या है, असंशक्ति। तुरीया अवस्था जो है उसमें, तुरीया अवस्था में स्वसंवेदन रूपा या फिर पदार्थ भावनी, पदार्थ भावनी को स्वसंवेदन रूपा भी कहा जाता है। तुरीयातीत में तुर्यगा को तुरीयातीत कहा जाता है। ये हमारा सप्तम भूमिका कंप्लीट हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं। शुभेच्छा अर्थात श्रवण, विचारणा अर्थात मनन, श्रवण का मतलब है लिसनिंग, मनन का मतलब है थिंकिंग करना, सोचना, तनुमानसा निधिध्यासन या फिर सभी विकल्प समाधि, सत्वापति जिसे हम विलापनी नाम से भी जानते हैं। अवस्था की बात करें तो स्वप्नावस्था, और इसमें क्या होगा, विद्या विलय रूप निर्विकल्प, विद्या विलय रूप निर्विकल्प समाधि की बात की गई है। अब देखते हैं जो सत्वापति है उसमें ब्रह्मविद, असंशक्ति में ब्रह्मविद्वर, इसके बाद पदार्थ भावनी में ब्रह्म विद्वर्यान, इसके बाद तुर्यगा में बताया गया है ब्रह्म विद्वरिष्ठ। ये जो आपके सामने ग्राफ बनाया गया है और इसे आपको याद करने के लिए जो तैयार किया गया है, तो उनका नाम है प्रियंका जी। प्रियंका जी ने इसको बनाया हुआ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत कृष्णा जी ने किया है। शुभम के विचार से तनु का मन सात्विक है, असंशक्त होकर पदार्थों में भावना करेगी तो तुरीयावस्था को प्राप्त हो जाएगी। शुभम अर्थात शुभेच्छा, विचार अर्थात विचारणा, तनु अर्थात तनुमानसा, सात्विक अर्थात सत्वापति, असंशक्ति, इसके बाद पदार्थों की भावना अर्थात पदार्थ भावना, तुरीयावस्था अर्थात तुर्यगा।
बहुत सिंपल है, ये आप सभी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये मेन जो आपको ट्रिक बताया गया है, इस ट्रिक बताने का मेन उद्देश्य क्या है कि आप भूलें ना। बताइए ऐसे कितना सिंपल है। शुभम के विचार से तनु का मन सात्विक है। असंसक्त होकर पदार्थों में भावना करोगी तो तुरीयावस्था को प्राप्त हो जाओगी। बताइए शुभम के विचार। अब बताइए, शुभम से हम जान ही गए क्या है, अब बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अज्ञान की सप्त भूमिकाएं। बीज जागृत होने पर महाजागृत हो जाता है। स्वप्न स्वप्न में आकर जागृत और सुषुप्त हो जाता है। तो बता रहे हैं बीज अर्थात बीज जागृत, दूसरे नंबर पर जागृत, तीसरे नंबर पर महजागृत, इसके बाद जागृत स्वप्न, स्वप्न जागृत स्वप्न। अभी हमने यहाँ पर देखा है स्वप्न को स्वप्न ही लिख दिया गया है, जागृत को यहाँ पर बताया गया है स्वप्न जागृत, और सुषुप्त को सुषुप्ति बताया गया है। अब हम सबसे मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आदि और व्याधि। इस जो हम अब ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इस ग्रंथ में महर्षि वशिष्ठ जी ने बीमारियों को दो कैटेगरी में रखा है, जिससे आदि और व्याधि कहते हैं। आदि और व्याधि। आदि अर्थात मेंटल डिजीज, व्याधि अर्थात फिजिकल डिजीज। तो हम शारीरिक और मानसिक जो बीमारियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से आप पढ़ें। आदि व्याधि का यूजीसी नेट में बड़ा हमेशा लगाव रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका वर्णन निर्वाण प्रकरण में है। आदि और व्याधि का वर्णन कहाँ है? तो निर्वाण प्रकरण में। शरीर में प्रधान नाड़ियों की संख्या 100 है। हमारी ह्यूमन बॉडी में 100 नाड़ियाँ बताई गई हैं। किसके अनुसार? तो योग वशिष्ठ के अनुसार। जो उनकी शाखाएं हैं उन्हें सामान्य नाड़ियाँ कहा गया है। जो इनके ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेज को क्या कहा गया है? सामान्य नाड़ियाँ, जिसमें कफ और पित्त बढ़ने से उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। कफ और पित्त बढ़ने से क्या होता है? उनकी कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। सामान्य नाड़ी के प्रवाह में बाधा होने पर सामान्य व्याधियों की उत्पत्ति होती है। बता रहे हैं कि जो जनरल नाड़ी है, जो सामान्य नाड़ी है, उसमें जब बाधा उत्पन्न होता है, उनके प्रवाहों में बाधा आता है, तो क्या होता है? सामान्य व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थात सामान्य बीमारियाँ, डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं। और बड़ी नाड़ियों की प्रवाह में बाधा होने पर प्रधान व्याधियों की उत्पत्ति होती है। और जो बड़ी नाड़ियां हैं उनमें अगर बाधा पहुंची तो उसमें बहुत बड़े बीमारियां हो जाते हैं, जस्ट लाइक कैंसर भी कह सकते हैं। जब अन्न एवं रस पहुंचाने वाली नाड़ियों में पित्त बढ़ जाता है। क्या बता रहे हैं कि जो हम भोजन फूड लेते हैं उनकी नाड़ियों में रस, अन्न और रस अर्थात फूड एंड जूस पहुंचाने वाली जो नाड़ियां हैं उनमें क्या बढ़ जाता है? पित्त बढ़ जाता है। फलतः प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होने लगती है। जब पित्त बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? रुकावट उत्पन्न हो जाती है। वहाँ पर स्थित प्राण वायु में विषमता उत्पन्न होने लगती है। जो वहाँ पर स्थित प्राण है और वायु में क्या होता है? विषमता उत्पन्न हो जाती है, विषमता उत्पन्न होने लगती है। यही सभी रोग की उत्पत्ति का कारण बनता है। और रोगों की उत्पत्ति का कारण क्या है? वायु में विषमता उत्पन्न होना। हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आदि और व्याधि ये दोनों दुख का कारण है। बता रहे कि आदि और व्याधि यही मूलतः दुख के क्या है? कारण हैं। इन दोनों की निवृत्ति से सुख होता है, और इन्हीं दोनों की निवृत्ति अगर कर लिया जाए, छुटकारा पा लिया जाए, तो क्या है? वही सुख है, परमानंद है। बट अब देखते हैं यहाँ क्या बता रहे हैं। इन दोनों के क्षय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जब हम इन दोनों से ऊपर उठ गए तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और अब यहाँ पर फिगर दिखाए गए हैं, चलिए आप लोग देख लीजिए। जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, कुछ हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है बड़े छोटे शब्दों में,
कि आप सभी समझ पाएँ कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे फ्लू, डायबिटीज़, अस्थमा, बैकएक, कफ, फीवर, आर्च, रस, इसके बाद हेडेक, सेयर थ्रॉट्स, वॉमिटिंग, नौसिया, डायरिया, एलर्जी, हाइपरटेंशन, कैंसर, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, माइग्रेन, स्ट्रोक और बाकी कई सारी बीमारियां। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ चुके हैं। इस स्लाइड में पढ़ेंगे शरीर में 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं, और ये शरीर में कितने प्रकार से उत्पन्न होते हैं, तो 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। उनके नाम क्या हैं, तो नंबर 1 पर आता है मिथ, दूसरे नंबर पर समम है, तीसरे नंबर पर पर्याय। मिथ, समम, पर्याय। मिथ, समम, पर्याय। मिथ एक दूसरे का कारण बनते हुए उत्पन्न होता है। मिथ क्या है, एक दूसरे का कारण बनते हुए उत्पन्न होता है। समम साथ साथ उत्पन्न होता है, और ये क्या है, साथ साथ उत्पन्न होता है। पर्याय क्रम से उत्पन्न होता है, और ये सीरियल बाय सीरियल उत्पन्न होता है। चलिए अब हम देखते हैं क्या कहना ये चाहते। एक दूसरे का कारण बनते हुए उत्पन्न होते हैं। एक बीमारी है तो दूसरी बीमारी उत्पन्न होगी, ये बता रहे हैं कि एक दूसरे का कारण बनते हुए आगे बढ़ती हैं। साथ साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे आपको कोल्ड कफ होता है ना, अगर आपको सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है, तो खांसी भी आपको आ सकता है, बुखार भी आपको आ सकता है। क्रम से उत्पन्न होता है, और सीरियल बाय सीरियल, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। जस्ट लाइक हम सीढ़ी पे जैसे चढ़ते हैं ना सीरियल से, वैसे ही समझ लीजिए कि बीमारियां जो है उसे हम पर्याय कहते हैं। रोग के प्रकार, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि टाइप ऑफ रोगास या टाइप ऑफ डिजीज के बारे में, तो चलिए देखते हैं। व्याधि, शारीरिक दुख, क्या है, फिजिकल सारोनेस यहाँ पर बताया गया है, शारीरिक दुख। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। प्रबल इच्छाओं पुनः उत्पन्न होने से मूर्खता, दुष्कर्म, शमशान आदि निष्कृष्ट स्थान में निवास। कह रहे हैं कि प्रबल इच्छा है और पुनः उत्पन्न होने से मूर्खता, जो हमारी प्रबल इच्छा है और वही बार बार जब उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होने का कारण क्या है, मूर्खता है। और अगर हम इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर हमसे क्या हो जाता है, दुष्कर्म हो जाता है। और बता रहे हैं शमशान आदि निष्कृष्ट स्थान में निवास करने से, कहते हैं ना जैसा माहौल मिलता है व्यक्ति को वो वैसा बन जाता है। अगर आप शमशान इत्यादि में निवास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको शारीरिक व्याधि होना ही होना है, ऐसा बताया जा रहा है। नाड़ियों में अन्न प्रवेश न होना, आपके शरीर के लिए जो डाइट आहार की ज़रूरत है, आप उन आहारों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, शारीरिक बीमारी हो जाएगी। वात पित्त कफ का प्रकोपित होना, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वात पित्त कफ प्रकोपित हो जाएंगे, और जब ये प्रकोपित होंगे तो हमारी फिजिकल बॉडी खराब हो जाएगी। व्याधि के प्रकार, जैसा कि अभी हम पढ़ेंगे, व्याधि के प्रकार 2 प्रकार बताए गए हैं, सार और पहले नंबर पर है सामान्य। तो अब हम सामान्य देखते हैं। बाह्य पदार्थों से उत्पन्न क्षुधा, स्त्री पुरुष इत्यादि की लालसा से उत्पन्न। बता रहे हैं कि बाहरी पदार्थों से उत्पन्न क्षुधा, जो बाहरी वस्तुओं को देखते हैं तो हमें खाने का मन करता है और तुरंत भूख लग जाती, बट घर में रहते हैं तो हमें खाने का मन ही नहीं होता, पेट भरा भरा रहता है। स्त्री पुरुष इत्यादि की लालसा से उत्पन्न रोग, उत्पन्न है, बाकी रोग भी ऐड करेंगे। मान लीजिए आपने किसी स्त्री को देखा, किसी पुरुष को देखा, और आपको उसे पाने की इच्छा हुई, बट आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रोग है। और इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, सामान्य बीमारी के रूप में। सार, वंशानुगत हेरिडेटरी फैक्टर्स, बता रहे हैं कि ये जो है वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी, बाबा को हुआ तो पिता को होगा, बेटे को होगा, ऐसे बता रहे हैं। हेरिडेटरी फैक्टर्स। आत्मज्ञान के बिना सार व्याधि नष्ट नहीं होती है। जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकते, तब तक सार व्याधि जो है, सार व्याधि को आप खत्म कर ही नहीं सकते।
आदि से व्याधि उत्पन्न होती है। बता रहे हैं कि आदि से व्याधि उत्पन्न होती है, अर्थात मेंटल डिजीज हो गया तो आपको फिजिकल डिजीज होना ही होना है, बीमारी आपको लगनी ही लगनी है। इसलिए सबसे पहले मन को साधो, फिर तन सध जाएगा। आदि मानसिक दुख, मेंटल इलनेस। अब हम देखते हैं व्याधि, हमने देख लिया। आदि को देखेंगे तत्व ज्ञान एवं इंद्रिय नियंत्रण के अभाव से। कह रहे हैं कि तत्वों का जो गुड नॉलेज है उसे हम जान ही नहीं पाते हैं, रॉन्ग नॉलेज को लेते हैं, और इंद्रियों के अभाव से और इंद्रियों का जो प्रभाव है उसे हम विथड्रॉ सेंसेस नहीं करते हैं, अंतर्मुखी नहीं करते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करते ही नहीं। इंद्रियां जहाँ मन करे वहाँ भागे दौड़े, मन में राग द्वेष ईर्ष्या लालच भय और मैथुन की इच्छा उत्पन्न हो और उनकी निवृत्ति ना हो, तो वही क्या है, आदि है। अगर आपने किसी के प्रति अपने मन में भावना बना लिया कि वो व्यक्ति बहुत ही गलत है, बट वो व्यक्ति 100% प्योर सोना है, लेकिन आपने सोच लिया कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो आपके अंदर बस सोचने मात्र से ईर्ष्या उत्पन्न होगी, और यही ईर्ष्या बीमारी का रूप ले लेती है, जो व्यक्ति को मानसिक बीमार कर देती है, मेंटल इलनेस बढ़ जाता है। चित्त का राग द्वेष में फंस जाने से। बता रहे हैं कि चित्त जो हमारा, चित्ता मीन्स माइंड, मन बुद्धि अहंकारा संयोग इज ए चित्ता मीन्स माइंड। सो बता रहे हैं कि जो हमारा चित्त है, चित्त का राग द्वेष में फंस जाने से। जैसे आप किसी के प्रेम में पड़ गए हैं, तो प्रेम में पड़ गए, आप उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं अगर उसके प्रति, लेकिन वो व्यक्ति आपसे अलग होना चाहता है, आप अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेंटल पेशेंट बन चुके हैं। जो अटैचमेंट है, जो रागा है, वो आपको छोड़ने नहीं दे रहा है। यह प्राप्त हो गया, यह शेष रह गया, और आपके मन में ऐसा विचार आता है कि अरे यार, मैंने इतना कुछ पा लिया, एमए डिग्री तो कंप्लीट कर ली, मेरी पीएचडी नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं आप मानसिक स्तर पे बीमार हो रहे हैं। इस प्रकार रात दिन चिंता करने से चित्त की जड़ता से आदि उत्पन्न होती है। बता रहे हैं कि यही बातें सोच सोच कर रात दिन सुबह शाम दोपहर चारों पहर बस यही सोचते रहे, यार एमए हो गया पीएचडी नहीं हुआ, एमए हो गया पीएचडी नहीं हुआ, नेट नहीं हुआ, नेट नहीं हुआ, तो क्या होगा, एक जड़ बन जाएगा। जैसे पेड़ का जड़ होता है, वैसे हमारे चिंता का जड़ बन जाएगा, और वही चिंता आदि रूपी व्याधि उत्पन्न कर देगी। कहते हैं ना, चिंता से ही चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता करेंगे तो हमारी जो मेंटल पावर है घट जाएगी, और दुख अगर लग जाए तो आपकी कितनी बढ़िया पर्सनालिटी है उसे खराब होने में समय नहीं लगता है। व्याधि का लक्षण, देह के दुख को व्याधि कहा जाता है। ये बता रहे हैं कि शारीरिक जो बीमारियां हैं, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, वही क्या है, व्याधि है। आदि का लक्षण, वासनामय मानसिक दुख को आदि कहते हैं, और वासना से भरा हुआ, वासनामय अर्थात वासना से भरा हुआ मानसिक दुख को आदि कहते हैं। वासना से युक्त मन को हम क्या कहेंगे, आदि कहेंगे। और भी सिंपल भाषा में सोचें तो हमेशा किसी बुरे थॉट्स को लेकर चलते रहना, मन में उसका इमेज बना के रखना, वही आदि कहलाता है। अब हम इसमें देखते हैं क्या बता रहे हैं। अज्ञान से दोनों की उत्पत्ति होती है। बता रहे आदि की भी उत्पत्ति अज्ञानता से होती है, और व्याधि की भी उत्पत्ति किससे होती है, अज्ञानता से होती है। और तत्व ज्ञान से उनका क्षय हो जाता है, और तत्व का ज्ञान होने से उनका क्षय हो जाता है, अर्थात वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम किसी हर्ब्स के बारे में, जैसे मान लीजिए किसी को पता चल गया कि मुझे बुखार हुआ है, तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, तो काली मिर्च लेना है, थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी गिलोय लेनी है, तुलसी की कुछ पत्तियाँ लेनी है, उन्हें बॉयल करके छान करके पीना है। इससे पीने से हमारा फीवर ख़त्म हो जाएगा। तो ये ज्ञान आया आपके अंदर, जो हमने हर्ब्स मिलाया वो क्या है, तत्व हैं। उन तत्वों का जो ज्ञान हमें उत्पन्न हुआ,
और उससे जो हमने चाय बनाकर पिया और हमारी बॉडी एनर्जाइज हो गई, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गया, अर्थात बीमारियों का क्षय हो गया, बीमारियां घट गईं। तो यही बता रहे हैं कि अज्ञान से दोनों की उत्पत्ति होती है और तत्व ज्ञान से दोनों का नाश हो जाता है। और जैसे ही तत्व ज्ञान आएगा, इन दोनों का आदि और व्याधि का जय सिया राम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।